अब हम प्रोनाउंस देख रहे हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन का जो शब्द है वो इस तरीके से बना है, प्रो और नाउन। ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रोनाउन होगा वो नाउन से बहुत करीब होगा, नाउन के लिए इस्तेमाल होगा। तो प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो जगह लेता है नाउन के लिए, प्लेस ऑफ अ कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन, चाहे कॉमन नाउन हो चाहे प्रॉपर नाउन हो, उसकी उसके लिए जो जगह लेता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। बहुत सारे टाइप के प्रोनाउन है जिसे हम देखने वाले हैं अभी। जैसे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, इसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि वो किसकी जगह लेते हैं, दे टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स एंड आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। यानी कि जो भी वर्ब आएगा उसके लिए जो नाउन यूज हो रहा है उसका सब्जेक्ट बनेगा। अब ये कैसे होगा मैं क्लियर बताता हूँ आपको। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। माई नेम इज डेविड। अब इस सेंटेंस में देखिए, माई नेम इज डेविड, तो मेरा नाम डेविड है, तो डेविड ये क्या हुआ, नाउन हुआ। अब मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा, डेविड इज द यंगेस्ट इन द फैमिली। ऐसे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मैं खुद बोल रहा हूँ कि माई नेम इज डेविड एंड आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। मतलब आई मैं डेविड के लिए यूज कर रहा हूँ। तो ये नाउन के लिए मैं प्रोनाउन बना रहा हूँ यहाँ पर। जब भी नाउन यूज करूंगा तो मैं प्रोनाउन लिखूंगा। प्रोनाउन नाउन के लिए यूज हो रहा है, बार बार मैं डेविड तो नहीं लिखूंगा, इसीलिए मैं आई कर रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। दिस इज माई फादर, ही इज अ टीचर। दिस इज माई फादर इज अ टीचर, एक तरीका ये हो सकता है। या दूसरा तरीका है, दिस इज माई फादर, ही इज अ टीचर। तो ही जो आपने यूज किया वो प्रोनाउन था फादर के लिए। इसी तरीके से आपने कहा दिस इज माई मदर इज अ लॉयर, तो माई मदर बार बार लिखने की जगह आप शी कर दीजिए, शी इज अ लॉयर, मतलब मैं मदर की बात कर रहा हूँ। आई हैव अ ब्रदर एंड टू सिस्टर्स। आई, मैं ये नहीं कह सकता कि डेविड हैज टू ब्रदर और वन सिस्टर, इस तरीके से नहीं बोलूंगा। तो बोलूंगा आई हैव, मैं मतलब अपना नाम नहीं लूंगा, मैं आई हैव ब्रदर एंड टू सिस्टर। तो मैं अपने नाम की जगह आई यूज कर रहा हूँ। आई मतलब रेफरिंग टू मी, सो आई एम यूजिंग डेविड, मतलब डेविड की जगह मैं आई यूज कर रहा हूँ, यानी नाउन की जगह मैं प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ। दे आर पीटर, शैरन एंड जेनी। दे, अब इन तीनों के बारे में कहना है। अब कैसे कैसे कहेंगे आप, पीटर शैरन जेनी आर पीटर शैरन जेनी, ऐसे तो नहीं कहेंगे। ऐसे कहेंगे दे आर, ये लोग पीटर शैरन जेनी है। तो दे हमने जो यूज किया, दीज आर फॉर दीज नाउन्स। तो इन नाउन के लिए ये प्रोनाउन यूज हो रहा है। आई हैव अ डॉग, डॉग मेरे पास एक डॉग है। इट इज कॉल्ड लकी, मतलब मेरे पास एक डॉग है, आई हो गया। अब डॉग को मैं क्या लिखूंगा, डॉग इज कॉल्ड लकी, ऐसे तो नहीं लिखूंगा। आई हैव अ डॉग एंड इट इज कॉल्ड लकी। डॉग मतलब डॉग का नाम लकी है तो मैं इट यूज कर रहा हूँ। इस तरीके से लकी, यू आर अ गुड डॉग, लकी यू आर अ गुड डॉग, लकी लकी आर अ गुड डॉग, लकी इज अ गुड डॉग, ऐसा तो नहीं कहेंगे। लकी यू आर अ गुड डॉग। तो मैंने क्या किया, लकी को दोबारा यूज करने की जगह मैं उसकी जगह प्रॉपर, ये आपका नाउन है, उसकी जगह मैं अब यूज कर रहा हूँ अपने नाम। मेरा नाम प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर जो गुड डॉग है, डॉग एक तरीके से प्रजाति है, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। तो उस कॉमन नाउन की जगह मैं यू यूज कर रहा हूँ। अब गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, यू मे सिट डाउन। अब सारे लोगों को, सारे बच्चों को मैंने बोला गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मे सिट डाउन, ऐसे तो नहीं बोलूंगा। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आप सब बैठ सकते हैं, यानी आप, तुम, तुम्हारा, तेरा, मेरा, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। माई फैमिली एंड आई लिव इन अ बिग फैमिली एंड वी हैव अपार्टमेंट। माई फैमिली एंड आई हैव अ बिग अपार्टमेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन हम माई फैमिली एंड आई को मिला के वी बोल सकते हैं। यानी कि मेरी फैमिली और मेरा, मैं एक बड़ी सिटी में रहता हूँ और हमारा एक अपार्टमेंट है। तो हमारा जो मैंने यूज किया ना वो वी हो गया, वो प्रोनाउन होता है। अब दोबारा बताता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस का नेम प्लेस एनिमल थिंग होता है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वही होता है जो नाउन की बारे में बात हो रही है। दैट डज सम एक्शन, यानी कि जो भी नाउन होगा वो कोई ना कोई काम करेगा, वो वर्ब बताएगा। वो वर्ब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अब देखिए कौन से और पर्सनल प्रोनाउंस है। मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस है। ये भी नाउन की जगह ले सकते हैं। और फिर से ये जो प्रोनाउंस हैं वो अगेन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, वर्ब इन अ वर्ब। वर्ब के बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अभी आगे वर्ब आएगा, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हेड, लुक एट मी। आई एम स्टैंडिंग एट माई हेड, लुक एट आई, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लुक एट मी। माई मदर इज काइंड, एवरीबडी लाइक्स हर, सब उसे पसंद करते हैं। लीसा, आई टोल्ड यू टू टाइडी योर बेड। लीसा, मैंने तुमसे कहा कि अपने बेड को बना लो, अपने बेड को सही से बना लो। तो आई टोल्ड यू, लीजा, आई टोल्ड लीजा टू टाइडी योर बेड, ऐसा नहीं था। शरण एंड जेनी, डैड इज वेटिंग फॉर यू, यानी शरण एंड जेनी के बारे में बात हो रही है, यू दो हो गए तो। लेकिन आई आर प्लेइंग इन द डार्क, डैड इज वॉचिंग अस, हम दोनों को डैड देख रहे हैं। ये अस आपका प्रॉपर, इसके लिए हम जगह जो शब्द बोलेंगे वो प्रोनाउन होता है। यू मस्ट नॉट प्ले विद द नाइफ, गिव टू मी, तो नाइफ की जगह हम इट यूज कर रहे हैं। पिक अप योर टॉयज एंड पुट देम अवे, अपने टॉय उठाओ और यहाँ से कहीं और रख दो उसे। अब बेबी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, बेबी बर्ड्स को बार बार बेबी बर्ड्स नहीं बोलेंगे, मदर बर्ड हैज टू फीड देम, बेबी बर्ड को मदर को फीड करना पड़ेगा। इसी तरीके से टॉम लाइक्स राइडिंग माई बाइसिकल, आई समटाइम्स लेंड इट टू हिम। मैं टॉम को, आई मतलब मैं, टॉम को यानी कि टॉम को हिम हो गया, और इट मतलब माई बाइसिकल। तो देखिए जो जो नाउन है उन सब की जगह ये प्रोनाउन ले लेते हैं।
अब अगेन वही ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, वो नेम प्लेस एनिमल थिंग होती है, वो रिसीव करता है एक्शन किससे, जो वर्ब शो करेगा। अगेन वर्ब के बारे में बात होगी। तो 3 ग्रुप होते हैं प्रोनाउन के, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर एक पर्सन जो बोल रहा है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं बोलूं फर्स्ट पर्सन आई, मी, अगर मैं बोल रहा हूं, अगर हम लोग कई लोग बोल रहे हैं तो वी एंड अस हो जाएगा प्लूरल में। और अब सेकंड कैटेगरी होती है सेकंड पर्सन की। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे यू, व्हाई डोंट यू कंप्लीट योर वर्क, तो यू हो गया ये। तो यू, लेकिन एक इसमें बड़ी एक अलग बात है कि सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। यू आप एक के लिए भी यूज कर सकते हैं, यू बहुत सारों के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब पर्सन, एनिमल और थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अब पर्सन यानी कि एनिमल और थिंग हो गया। यहाँ पर सेकंड पर्सन की बात की, अब किसी एनिमल या थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम उसे थर्ड पर्सन कहेंगे। जैसे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होंगे, ही और हिम, शी और हर और इट सिंगुलर में, एंड दे आर देम इन द प्लूरल। तो दे और देम प्लूरल में यूज करेंगे। द वर्ड आई इज ऑलवेज स्पेल्ड विद अ कैपिटल लेटर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रोनाउन ही, हम ही जो है मस्कुलाइन है तो उसको मेन और आदमी और लड़कों के लिए यूज करेंगे। शी हम औरतों के लिए और लड़कियों के लिए यूज करेंगे। और इट हम यूज करेंगे थिंग्स और एनिमल्स के लिए। कोई भी अगर स्टफ होगा, थिंग होगा, वस्तु होगी और जानवर होंगे, उनके लिए हम इट यूज करेंगे। अब एक टेबल देखिए, फर्स्ट पर्सन जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन बताया मैंने आपको, तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वो आई, ऑब्जेक्ट होगा मी। यू दोनों के लिए यूज होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट। ये क्वेश्चन आएंगे आगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। अगर प्लूरल की बात करें फर्स्ट पर्सन में वी, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट का अस। सेकंड पर्सन प्लूरल में यू और उसका भी यू होगा। थर्ड पर्सन में दे और देम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव मतलब जैसे मैं मिरर में देखूंगा तो मुझे रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो इसी तरीके का के जो प्रोनाउन होते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन वाले, उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ। अब देखिए यहां तक तो सेल्फ चला, इधर तक यहाँ पर वी एस आ गया। योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये इसे हम रिफ्लेक्सिव नाउंस कहते हैं। अब ये रिफ्लेक्सिव क्यों होते हैं? दे रिफर टू द पर्सन और एलिमेंट दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। उन लोगों के बारे में या इंसान के बारे में या जानवर के बारे में बोल रहे हैं, तो आपका ये प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। देखिएगा कैसे, आई मेड दिस केक माई सेल्फ, मैंने ये केक खुद बनाया है, मैंने खुद बनाया। बी केयरफुल विद द नाइफ, यू विल कट योरसेल्फ, अपने आप को आप कहीं ना नुकसान ना पहुंचा लो। माइकल इज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर, सुजन हैज हर्ट हरसेल्फ, और कैट वॉशेस इटसेल्फ आफ्टर ईच मील। वी ऑर्गेनाइज अ पार्टी ऑल बाय आवरसेल्व्स, मैंने हमने खुद ने पार्टी ऑर्गेनाइज की, हम सबने मिलकर। कम इन चिल्ड्रन एंड फाइंड योरसेल्व्स अ सीट, बेबी बर्ड्स आर टू यंग टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। अब इसी टेबल के हिसाब से जो हमने पीछे देखा था फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन, तो सिंगुलर अगर हम आई मी माई सेल्फ यूज करते हैं तो यहाँ पर वी अस जो था उसके साथ आवर सेल्फ यूज होगा। इसी तरीके से यूर के साथ योर सेल्फ प्लूरल हो जाएगा। सिंगुलर थर्ड पर्सन का होगा हिमसेल्फ, हरसेल्फ, और प्लूरल हो जाएगा देमसेल्व्स, देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होंगे? वो वर्ड जैसे हु, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, हु कौन, हुम किसको, हुज किसका, व्हाट क्या, विच कौन सा, ये सारे आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हो गए। और ये जो प्रोनाउंस है ये यूज होते हैं सवालात के लिए। कैसे समझिएगा, हु इज ही टॉकिंग टू, हु आर दोस पीपल, किससे बात कर रहे हो, कौन से लोग हैं वो। हुम आर यू प्लेइंग विद, किसके साथ खेल रहे हो। हु इज ही टॉकिंग, हु इज ही टॉकिंग, किससे बात कर रहे हैं। विच ऑफ दीज बैग्स इज योर, कौन सा बैग आपका है। विच डू यू प्रीफर, कौन सा आपको पसंद है। हुज, किसका अम्ब्रेला है ये। हु आर दीज गर्ल्स, हुज आर दीज ग्लव्स, किसके ग्लव्स हैं ये। इसी तरीके से व्हाट में हम देखें तो ये भी सवाल बताता है। कैसे, व्हाट इज योर डॉग्स नेम, व्हाट इज योर डॉग्स नेम, व्हाट आर योर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द टाइम, आपके डॉग का नाम क्या है, क्या बात कर रहे हो यार आप, व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है। तो हु, अगेन ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात हो रही है, इस पर बिल्कुल ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आगे वर्ब आएगा तो अच्छे समझाऊंगा मैं आपको। हु, हुम। अब इसमें बोला गया है कि हु जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, साथ में सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, लेकिन हुम केवल एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा। कैसे, हु आर यू प्लेइंग विद एंड हुम आर यू प्लेइंग विद, देखा आपने डिफरेंस। अब आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब ये होता है कि वो आपको शो करेंगे, दिखाएंगे। आप जब किसी की तरफ उंगली करके बताएंगे ना कि ये, वो, वहां, ऐसे करके जब बोलेंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। कैसे, अब देखिए ये एक बेटा खड़ा है और ये बोलता है कि दीज आर शीप, इसके बगल में खड़े हैं और इसके जस्ट थोड़ी सी दूर पे आपके गोट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि दीज आर शीप और दोज आर गोट्स। अब दिस इज माई हाउस, दिस इज हिल, दीज आर डोंकीज। तो देखिए दीज, दिस, दैट, ये सारे आप वहां दिखा रहे हैं। आप अगर एक आंख बंद करके उंगली आप करें तो जो जो शब्द बनते हैं कि भाई ये, अगर आप किसी को पॉइंट कर रहे हैं, जो शब्द बनेंगे हमें उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे दिस, दीज, दैट, दोस, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है।
वो शोइंग वर्ड्स है, जैसे दिस इज माई हाउस, दिस इज अ हिल, दीज आर डोंकीज, व्हाट इज दिस, डिड यू ड्रॉप दिस, क्या आपने इसको गिराया, हाय जेन, दिस इज माइकल, हेलो जेन, ये माइकल है, दैट इज जॉन्स हाउस, दैट इज अ माउंटेन, दोज आर हॉर्सेस, व्हाट आर दोज, वी कैन डू बेटर देन दैट, नो दैट्स माइन, यू मीन यू वन, दैट्स अमेजिंग, हेलो, हु इज दैट स्पीकिंग, प्लीज, हेलो, इज दैट यू जॉर्ज। अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जब आपके करीब हो ना, जैसे इस बच्चे के पास है एक शीप और गोट, तो उन्होंने कहा दीज, या देखिए दिस और दीज, जब ये आप पॉइंट किसी को करेंगे और वो आपके करीब हो तो आप दिस या दीज बोलेंगे। जब वो दूर खड़ा हो, जैसे ये गोट्स हैं, ये थोड़े दूर खड़े हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे दैट या दोज, वो जो दूर होते हैं ना उनके लिए बात होती है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं, जैसे दिस का दीज हो जाएगा, दैट का दोज हो जाएगा। अब एक्सरसाइज आ गई है, हमको इसको पहली एक्सरसाइज में ड्रॉ अ लाइन टू जॉइन ईच ऑफ द सब्जेक्ट प्रोनाउंस टू द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस दैट मैचेस। सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस मैच कराएंगे, देखिएगा कैसे। जैसे आई का आपका क्या हो जाएगा, आई मतलब मी, ही का हिम, इट का इट ही रहेगा, शी का हर, दे का देम, यू का यू ही रहेगा, इट यू और यू सेम रहते हैं, वी का अस। अब अगले में हमको गैप्स फिल करना है करेक्ट प्रोनाउन से, तो शुरुआत करते हैं। पहला है पीटर एंड आई आर ब्रदर्स, वी शेयर अ बेडरूम टुगेदर, वी आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से Sue isn't well, Dad is talking dash to see a doctor. Sue isn't well, Dad is talking to see a doctor. इसमें क्या आएगा, क्योंकि Sue तबीयत इनकी खराब है तो डैड इनको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, डैड इज टेकिंग हर आ जाएगा। My brother is a teacher, my brother is a teacher dash teaches English and he teaches English, he। फिर all his students like her, अगर यहाँ लेडी होती तो हर हो जाता, हिज है तो हम यहाँ पर लाइक हिम वेरी मच हो जाएगा, हिम। इसी तरीके से चिल्ड्रन डैश आर मेकिंग टू मच नॉइज, चिल्ड्रन यू आर मेकिंग टू मच नॉइज, हु आर दोस पीपल, वेयर आर दे फ्रॉम, दे हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से मॉम इज अ डॉक्टर, शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, द स्काई इज गेटिंग डार्क डैश इज गोइंग टू रेन, द स्काई इज गेटिंग डार्क एंड इट इज गोइंग टू रेन, क्योंकि जो स्काई है वो कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, मतलब आदमी औरत नहीं है, इसलिए इसका इट यूज किया हमने। फिर जॉन वी आर ऑल वेटिंग फॉर डैश आर यू कमिंग विद अस, जॉन वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू, आर यू कमिंग विद अस। फिर मे डैश बोरो योर पेन, मे आई बोरो योर पेन, यस ऑफ कोर्स, व्हेन कैन यू रिटर्न डैश टू डैश, यस ऑफ कोर्स, व्हेन कैन यू रिटर्न इट टू मी, मुझे कब दोगे, आप ले तो सकते हो। What are dash reading Jenny? What are you reading Jenny? फिर एक और एक्सरसाइज है थर्ड, हमको क्या करना है इसमें रिफ्लेक्सिव करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस डालने हैं जो बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं, नो वन कैन हेल्प अस, वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स, जेन ऑलवेज मेक्स द बेड बाय हरसेल्फ, अगर जेन लड़की है तो हरसेल्फ आ जाएगा। दे पेंटेड द वॉल ऑल बाय देमसेल्व्स, दे का देमसेल्व्स आ जाता है। I hurt dash in the playground yesterday, I hurt myself, मैंने अपने आप को घायल किया। John you must behave dash before your friends, John you must behave yourself। Children you must do the homework, यहाँ पर क्या आएगा, अब अगेन हम यहाँ पर देखेंगे John you must behave yourself और Children you must do the homework, इसमें क्या आ सकता है, yourselves तो आएगा ही, यू मस्ट डू द होमवर्क योर सेल्फ, तो ये योर सेल्फ यहाँ आएगा, योर एस वी एस, क्योंकि दो चार लोगों की बारे बात हो रही है, चिल्ड्रन तो एक से ज्यादा होते हैं, और यू मस्ट बिहेव योर सेल्फ, अब यहाँ पर योर सेल्फ आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जॉन में क्योंकि ये एक बंदा है इसलिए योर सेल्फ आएगा, और क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा है, चिल्ड्रन एक से ज्यादा होते हैं तो योर सेल्फ आएगा, वी एस। इसी तरीके से टॉम डिफेंडेड डैश अगेंस्ट द बुलीज, टॉम डिफेंडेड किसको डिफेंड किया अगेंस्ट द बुलीज, तो आप हिमसेल्फ लिखेंगे क्योंकि उसने अपने आप को अकेले को किया ना। और द डॉग इज स्ट्रेचिंग, अब डॉग क्योंकि इंसान नहीं है तो इसलिए हम इसको इटसेल्फ कहेंगे, क्योंकि ये जानवर है, इटसेल्फ कहेंगे। अब है हमको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस व्हाट, व्हाई, व्हिच, हुज ऐसे करके यूज करेंगे इन सेंटेंसेस में। तो पहला है डैश इज द मैटर विथ यू, व्हाट इज द मैटर विथ यू, व्हाट इज द मैटर विथ यू, डैश इन्वेंटेड द कंप्यूटर, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, डैश ऑफ द ट्विन्स इज ओल्डर, which of the twins is older,
डैश डू यू विश टू स्पीक टू, whom do you wish to speak to, डैश इज द कार इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, किसकी कार है, मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं डैश इज द कार इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, ये किसकी कार है, whose is this car, whose is this car। फिर डैश knows the answer, who knows the answer, सिंपल who आएगा इसमें। who came first, chicken or the egg, who, ये भी अगेन यही ऊपर वाला आ जाएगा who। डैश would you like to drink, what would you like to drink, क्या पीना पसंद करेंगे आप। डैश of them do you think will win the race, which of them, कौन सा, कौन इनमें से जीतेगा। डैश इज द वर्ड फॉर अ स्टैम्प कलेक्टर, व्हाट इज द वर्ड, आप पूछना चाह रहे हैं कौन सा वर्ड है स्टैम्प कलेक्टर के। तो ये बात हुई प्रोनाउंस की, हमने काफी प्रोनाउंस देखे, अलग अलग टाइप के एक्सरसाइज भी की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।